गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग एक खास कोर्स कॉमर्स की दुनिया का, जो बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं उनके लिए खास कोर्स CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। आज हम लोग उसके बारे में, उसके फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वेलकम टू आवर कैंपस। और एक एक करके हम लोग पूरी CMA के फाउंडेशंस कोर्स के बारे में बारीकी से समझते हैं, उसके फुल प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न, एवरीथिंग। आइए, ये हमारा CMA फाउंडेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, फिर उसके सिलेबस, फिर एग्जाम पैटर्न, ये सारा कुछ। एग्जाम पैटर्न, रजिस्ट्रेशन, कैसे हम लोग CMA में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, और पासिंग क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट के तरफ से, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट के तरफ से क्या पासिंग क्राइटेरिया रखा गया। सबसे पहले तो बच्चों आपको बता दें, अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं, 11th-12th में हैं या 11th-12th कर चुके हैं, तो यह कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स है। जनरली बच्चे, हमने जो देखा है कि 10th के बाद बच्चे 11th-12th तो कॉमर्स से कंप्लीट करते हैं, साइंस से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, आर्ट्स से भी करते हैं। तो सबसे खास बात इसमें कि ये पूरा कोर्स कोई कंपटीशन नहीं है। ये एक, जैसे आप 11th-12th पास करते हैं, एक पासिंग परसेंटेज होता है, उसी तरह ये कंप्लीट कोर्स एक कोर्स है जिसको आपको पास करना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये कंपटीशन नहीं है। अभी भी इंडिया में लाखों CMA की जरूरत है। दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। विदेशों में इंडियन CMA का, अमेरिका, आप यहां से CMA करके जाएं, वहां थोड़ा सा कोई हल्का सा कोर्स करें और वो आपका वहां के लिए CMA वर्क के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो 4,000 आपने रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद एग्जामिनेशन फी, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, 1,200 रुपया। और इसमें खास बात कि जैसे आपने फरवरी और मार्च में एग्जाम दिया 12th का, आपने जून में जाकर के इसका एग्जामिनेशन दिया, रजिस्ट्रेशन 4,000 से करवाया और 1,200 रुपया का फॉर्म भर करके आपने एग्जामिनेशन दिया। इन केस आप नहीं पास कर पाए तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वही कहता है, नो फर्दर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। री एग्जामिनेशन आप फिर दिसंबर में दे लीजिए। बस आपको 1,200 रुपया का एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है और हो गया। ये पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसके जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 40% पासिंग क्राइटेरिया है कि मिनिमम 40% सभी पेपर में लाना है और एग्रीगेट मिला करके 50% लाना है। हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से इसके सिलेबस में इसका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट वाइज नॉट लेस देन 40% एंड एग्रीगेट शुड बी 50%। सबको मिला के 50%।
और ये जो पासिंग परसेंटेज है वो 1 सिटिंग का है। 1 सिटिंग कहने का मतलब कि एक ही बार, जैसे आप जून एग्जाम में दिए तो जून की कहानी, अगर जून में आप नहीं कुछ ऐसा क्लियर हो पाया तो आप दिसंबर में फिर बिल्कुल अलग तरीके से बिल्कुल देना होगा। दिसंबर के एग्जाम का जून से कोई मतलब नहीं, फिर से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भर के और सारे पेपर में एग्रीगेट पेपर वाइज 40% और एग्रीगेट 50% आपको लाना। एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड जनरली सभी एग्जाम में ले जाते हैं बच्चे। इसमें स्टिकली है थोड़ा, ब्लैक पेन, पेंसिल, इरेजर, रूलर, कैलकुलेटर, वॉच, ये सब चीजें आप ले जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके सब्जेक्ट क्या है। फंडामेंटल ऑफ फर्स्ट जो एग्जाम सब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, इसमें 2 है, ए बी, इसमें भी सब में ए बी ए बी ए बी, सब में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ओवरऑल 4 पेपर हैं। चारों पेपर का जो स्तर होता है वो 11th-12th स्तर का ही होगा, ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट होगा। जो आप 11th-12th में पढ़ेंगे ऑलमोस्ट वही होगा, बिल्कुल। ज्यादातर पेपर तो 11th-12th से ही रिलेटेड है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स आप 11th में पढ़ते हैं, बिजनेस, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, बिजनेस और बिजनेस स्टडी जिसको बोलते हैं, वो भी आप इसमें पढ़ते ही हैं। अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत छोटा सा पार्ट है जो 11th-12th में नहीं होता। कॉमर्शियल लॉज, ये भी आपका 12th का पार्ट नहीं है। मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज ऑलमोस्ट 12th में ही है। कुछ नए पेपर आ जाते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉमर्शियल लॉ है, जो आप बीकॉम में जाकर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और ये सिंपल होता है, बस लॉ का एक बेसिक नॉलेज। सब में आपने देखा फंडामेंटल, ये जो लिखा हुआ है ना फंडामेंटल, आप इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखिए, सब में फंडामेंटल लगा हुआ है, एक बेसिक जानकारी, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, सब में एक फंडामेंटल सा लगा हुआ है, मौलिक, बिल्कुल बेसिक। आपको इन सब पेपरों की एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इसके जो आगे हैं इंटरमीडिएट कोर्स, फाइनल कोर्स, उन बातों को आसानी से समझ सके। तो ये सिलेबस का एक समरी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। ये इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। सबसे पहले आ जाइए 10th के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही आपने 10th पास किया उसके बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 4000। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। जैसे इसके वेबसाइट पे जाएंगे, ICAI-SSB के पोर्टल पे जाएंगे और वहां से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। 10th के बाद तो रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे आप 11th-12th की पढ़ाई करते हैं, जनरली इंजीनियरिंग के बच्चे जो देखते हैं आप, बहुत सारे मेडिकल के बच्चे, वो 10th पास करते हैं, अपना टारगेट बना लेते हैं कि भाई हमें इंजीनियरिंग करना है, तो वो 11th-12th भी करते रहते हैं, प्लस IIT मेडिकल की प्रिपरेशन करते रहते हैं। उसी तरह सेम आप भी 10th करने के बाद आप कॉमर्स की दुनिया के जो सबसे अच्छे कोर्स माने जाते हैं, CA, CMA, CS, ये सब कोर्स आप 11th-12th की पढ़ाई करते हुए उसकी तैयारी कर सकते हैं। और सारी तीनों में
सीए में, सीएमए, सीए में और सीएस में, सभी में रजिस्ट्रेशन 10th के बाद हो जाता है। थोड़ा रजिस्ट्रेशन फी ऊपर नीचे है, जैसे सीए में 9,200 है, इसमें 4,000 है ऐसे, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद, लेकिन जो एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे वो 12th एग्जाम अपीयर होने के बाद। 12th का रिजल्ट नहीं भी आया है तो भी आप अपीयर हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम दे देना, देने के बाद आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। तो 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 12th के बाद जैसे आपने 12 दिया, आप इसके एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सबसे खास बात, कोई भी बच्चा, चाहे ऐसा नहीं है कि कॉमर्स का ये चीज़ है तो कॉमर्स के ही बच्चे इसमें अपीयर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस के बच्चे भी दे सकते हैं, आर्ट्स के भी बच्चे दे सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे आप इसमें दे सकते हैं। तो ये खास बात, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। जस्ट पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। कोई पासिंग परसेंटेज नहीं कि हाँ 60% वाले ही बच्चे देंगे या 50% वाले ही बच्चे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट पास। आप 3rd डिवीजन से भी पास हैं तो भी आप इसके एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड, ओनली जस्ट पास। कुछ और बातें, जैसे मिनिमम ऑफ 4 मंथ स्टडी पीरियड कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको 4 महीने की पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे आपको जनरली 12th का एग्जाम कब होता है? फरवरी मार्च में होता है, और इसका जो एग्जाम होता है वो जून और दिसंबर में होता है। तो अगर जैसे आपने जिस साल 12th का एग्जाम दिया है और उसी साल जून में आपको एग्जाम देना है, तो आप 31 जनवरी तक, उस साल के 31 जनवरी तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो ये क्या कहता है? 4 मंथ्स, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर के, जून के फर्स्ट वीक में तो आपका एग्जाम ही हो जाएगा। तो यही कहता है 4 मंथ्स पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और दिसंबर एग्जाम में देना है तो 31 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो ये अब एक एक करके सीएमए के चारों सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से हम लोग देखते हैं। सीएमए के चारों सब्जेक्ट को, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स जो ये 100 मार्क्स का है, और टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का होता है, ये सब आप देखेंगे। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का है। इस फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स 50 नंबर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट 50 मार्क्स। देखिए ये 50 नंबर, ये 50 नंबर। चैप्टर क्या है, एक नजर वो भी देखिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इससे आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इकोनॉमिक्स में हम लोग 11th-12th में मार्केट के बारे में भी स्टडी करते हैं, उससे 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और मनी एंड बैंकिंग, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन। तो ये ओवरऑल 50 नंबर। अब ये 50 नंबर हम लोग पेपर पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। इंस्टीट्यूट का जो फंडा है, इंस्टीट्यूट का जो स्ट्रेटजी है वो है कि 60% ऑब्जेक्टिव है। आपके जो 60% क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 40% सब्जेक्टिव होंगे। इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। जो आपका ये पेपर पैटर्न है, इसमें 60% ऑब्जेक्टिव, 40% सब्जेक्टिव, और आपको लाना कितना है? 50%। सब मिला के, चारों पेपर मिला के 50%, 40% सब्जेक्ट वाइज, और सब मिला के 400 का जो एग्जाम होगा, 400 का जो एग्जाम होगा,
400 का जो एग्जाम होगा, 400 के एग्जाम में आपको 100 नंबर के 4 पेपर, 100 नंबर का 4 पेपर, इसमें सब में 40 40 40 40 और एग्रीगेट जो है वो 50% होना चाहिए। जैसे सपोज आपने इसमें 39 लाया, एक में 13 लाइन लाया और 400 में आपने 210 ले आया, 400, तो आप फेल हो गए। 400 में 210 ले आए, 50% तो एग्री, सभी मिला के 50% तो हो गया, बट आप फेल कर गए क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपने एक जगह गड़बड़ हो गई। 39 आ गया, 40 में 39 आ गया, तो ये तो 40 से प्लस होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, और सब मिला के 400 का 50% 200 से ऊपर हो जाना चाहिए। बस यही सिंपल सा फंडा है। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा सेक्शन ए पार्ट 1 में क्या है, पार्ट ए में जो क्वेश्चन पेपर जो पैटर्न आते हैं वो 30 मार्क्स का पहला जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी कहता है, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है, जिसमें 20 एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 आंसर रहेंगे, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 5 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैचिंग का, हम लोग मैच कराते हैं, ये किससे मिलता है वो किससे मिलता है, तो ये मैचिंग का क्वेश्चन रहेगा। एक ही क्वेश्चन रहेगा, वो 5 नंबर का रहेगा, और ट्रू फॉल्स 5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन ही 30 नंबर का रहेगा। पार्ट बी में जो है 20 नंबर का रहेगा। टोटल 2 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 6 क्वेश्चन रहेगा, ये 6 क्वेश्चंस रहेंगे, और 6 क्वेश्चन में कहता है 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6, 6 में 4 ही बनाना है, 2 आप कोई छोड़ सकते हैं। और छोटा छोटा सब्जेक्टिव भी तो है नहीं कि आपको एक एक पेज लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल छोटा छोटा 2-3 लाइन बस, दैट्स इनफ, 4 लाइन बस, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं। शुरू में ही कह दिया ना, फंडामेंटल, फंडामेंटल तो बेसिक जो रहती है वो सिंपल, छोटा छोटा आप इजीली दे सकते हैं। अगर 11-12 आपने ठीक ठाक पढ़ लिया थोड़ा सा, तो आप इस एग्जाम को आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कुछ नहीं होता। तो ये तो इस तरह पहला क्वेश्चन कंपलसरी, और उसके बाद 2 नंबर से 7 नंबर तक जो 6 क्वेश्चन है उसमें आपको 4 ही बनाना है, तो और एक एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होता है, तो 20 नंबर और 30 नंबर 50 नंबर। इसका जो सेकेंड पार्ट है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट ए 30 मार्क्स, क्वेश्चन 8 जो 7 क्वेश्चन तो इसमें हो गया सेक्शन ए में, 8वां क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, और 8वां क्वेश्चन भी कंपलसरी रहता है, और वो भी 30 नंबर का, जैसा इसमें रहता है वैसा इसमें 20 क्वेश्चन फिर से एमसीक्यू देगा, 5 नंबर का मैचिंग का क्वेश्चन और 5 नंबर का ट्रू फॉल्स। पार्ट बी में फिर वही 6 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, 9 से 14 तक 5-5 नंबर का, और ये थोड़ा सब्जेक्टिव 2-3 लाइन लिखने वाला, आराम से कर सकते। तो ये चीज, तो ओवरऑल आप अगर इन चीजों को देखें तो एक छोटी सी बात समझ में आ जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव है, आंसर आपके सामने रहेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद सेकेंड चैप्टर का देखते हैं। सेकेंड चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, 11th-12th में जो आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं ऑलमोस्ट वही सब है। अकाउंटिंग फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर ए स्पेशल ट्रांजैक्शन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इसमें, और दूसरा फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें कॉस्ट का बेसिक जानकारी, लागत लेखांकन का बेसिक जानकारी, बिल्कुल
व्हाट इज कॉस्ट, यही सब सिंपल रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा से क्वेश्चंस है, सिंपल। तो अब एक एक करके इसमें भी सेम पैटर्न है, 60% ऑब्जेक्टिव, 40% सब्जेक्टिव, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटा। सारे जो पेपर होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे, चारों पेपर। पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, 30 ईच MCQ। फिर ये ट्रू फॉल्स MCQ और मैचिंग 6 नंबर। तो 30 और 12 42 और 6 48, 48 नंबर का आपका हो गया आपका ये पहला क्वेश्चन। और उसके बाद 2 से लेकर 7 तक 4 आउट ऑफ 6 कहता है 8 नंबर का, यानी इधर हो गया 30 और इधर हो गया 12 और इधर हो गया 6 और इधर आपका 4 क्वेश्चन, 8 चौका 32, तो ये हो गया कितना 0 और 70, यानी 70 नंबर का क्वेश्चन आपका ये जो है 80 7 1 8 80 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये देख रहे हैं ना 80 नंबर्स, जिसमें कि 30 12 6 ये आपका 80 नंबर का क्वेश्चन अकाउंटिंग से है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से है, 20 नंबर का, और वो भी सिंपल। 12 तो ऑब्जेक्टिव ही है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो 12 MCQ ही रहता है, और 9 10th एनी 1 आउट ऑफ 8 मार्क्स। तो सब्जेक्टिव के नाम पर कॉस्ट अकाउंटिंग में सिंपल रहेगा, व्हाट इज कॉस्ट एंड सिंपल, एकदम सिंपल, 2-3 लाइन लिखने वाला। तो ये तो 20 नंबर इसमें से और 80 नंबर इसमें से, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड इथिक्स, सेम। ये फंडामेंटल ऑफ कॉमर्शियल लॉ 70 नंबर का, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लॉ की बेसिक जानकारी, बिजनेस की दुनिया में आप जा रहे हैं तो बिजनेस की लॉ, कानून, नियम कानून को समझना होगा, तो ये इसकी बेसिक जानकारी है। और इथिक्स एंड बिजनेस के जो इथिक्स हैं वो, तो इसका पेपर पैटर्न भी आगे थोड़ा समझिए। 60% ऑब्जेक्टिव है सब में, 40% सब्जेक्टिव है, टाइम ड्यूरेशन इसका भी 3 घंटा। सेक्शन ए में 25 MCQ रहेंगे, 5 नंबर का मैचिंग, 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स, टोटल 42 नंबर हो गया। 4 से 7 नंबर तक वही 6 में से 4 बनाना है, 2 छोड़ देना है। 7 मार्क्स ईच रहेंगे, तो 7 चौका 28, तो टोटल आपका 42 और 28 70 नंबर, ये हो गया 70 नंबर का। उसके बाद इथिक्स एंड बिजनेस में 12 MCQ, ट्रू एंड फॉल्स, और 10 से लेके 2 आउट ऑफ, मतलब 3 में से 2 बनाना है, और 6 मार्क्स का ये सब्जेक्टिव। तो ओवरऑल जो देख रहे हैं 30 मार्क्स ये और 70 मार्क्स, बस एक लास्ट हम लोग का बच गया। एक लास्ट है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, FBMS, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। इसमें भी 40 मार्क्स का अर्थमेटिक और अलजेब्रा मिला के, और 60 मार्क्स का बिजनेस स्टैटिक्स। आसान होता है, मीन, मीडियन, मोड, समथिंग आप पढ़े होंगे थोड़ा सा, तो वो सारी चीजें। तो अब इसमें भी 60% सब ऑब्जेक्टिव, 40% सब्जेक्टिव। इसमें थोड़ा सा 1 नंबर का MCQ नहीं, 2-2 नंबर का MCQ है।
चूंकि थोड़ा कैलकुलेशंस रहता है तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी रखा गया है, तो 2 नंबर का रखा गया है कि आपको कैलकुलेट करना पड़े, कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, 6 और 4 आउट ऑफ 6, 4 नंबर का, तो ये हो गया 16। तो कितना हो गया 40 नंबर, ये जो हो गया वो 40 नंबर। 8 6 14, 14 6 20 और 2 2 4, तो ये हो गया 40 नंबर का, जिसमें एमसीक्यू भी है, ट्रू फॉल्स भी है और छोटा छोटा सवाल बनाना। बी में वही चीज, 12 एमसीक्यू, 12 ट्रू फॉल्स और 4 छोटे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये तो ओवरऑल आप देख रहे हैं हर सब्जेक्ट में, हर पेपर में आपने क्या खास देखा, 60% 40%, सब में खास 60%, ये सब में देखा आपने 60% ऑब्जेक्टिव 40% सब्जेक्टिव। फिर इसमें भी 60% ऑब्जेक्टिव 40% सब्जेक्टिव, 60% 40%, 60% 40%। तो सब में ओवरऑल आपको लाना है 50% और 400 में 400 का 60%, 240 नंबर तो ऑब्जेक्टिव ही है, कोई माइनस मार्किंग का भी झंझट नहीं है, बिल्कुल आप आराम से दे सकते हैं। तो अब हम लोग ये कोर्स को हम लोग कंप्लीट कैसे कराते हैं। हमारा एक जो मोड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है। ये हमारे मोड को थोड़ा समझ लीजिए, हमारा जो मोड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है। बिल्कुल आप आके हमारे कैंपस में क्लास करें ऑफलाइन, सारे एक्सपर्ट टीचर रहेंगे जो जनरली सीए में सीएसई ही रहे हैं, तो वो उनसे ऑफलाइन मोड में आके क्लास करें। फिर सारा जो भी क्लास आप ऑफलाइन मोड में करेंगे वो सारा क्लास आपको फिर ऑनलाइन भी मिलेगा। आप घर में भी जाके जो आपको यहां पढ़ाया गया है उस सारे पढ़ाई को आप घर में भी जाके कर सकते हैं। सारा वीडियो देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस घर बैठे कर सकते हैं, टेस्ट घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं। यहां भी हम लोग का ऑफलाइन टेस्ट होगा, घर पे भी आप ऑफलाइन, आप छोटा बिल्कुल एक छोटा सिलेबस कवर करें और हम लोग उसको सारा ऑफलाइन और ऑनलाइन करा के सारा कोर्स आपको घर बैठे हम करा दें। ऑफलाइन आना है बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्योर ऑनलाइन हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्योर ऑनलाइन है, जिसमें प्योर ऑनलाइन सक्सेसफुल नहीं, बच्चे नहीं कर पाते। तो ऑफलाइन आना है, फिर ऑनलाइन भी वो सारा हम लोग के एलएमएस पे बिल्कुल हम लोग स्टूडेंट आपके मोबाइल पर, आपके टैब पर, आपके लैपटॉप पर सारा कंटेंट्स जो भी पढ़ाई होगी वो सब डाला जाएगा। आप घर बैठे वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को समझ सकते हैं, चीज़ों को बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं। सारा कंटेंट्स रहेगा, पीडीएफ फाइल वगैरह जितना भी सारा कुछ आपको ऑन एलएमएस पर डाला जाएगा रोज का रोज। पेरेंट्स भी कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि हम लोग के एलएमएस में है कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, हमारे टीचर पढ़ाएंगे, वो सब आपके पेरेंट्स भी वॉच कर सकते हैं, देखेंगे कि हाँ बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है, उनका टेस्ट हो रहा है तो उनका क्या मार्क्स आ रहा है, ये सब कुछ हमारे एलएमएस के थ्रू। तो हम लोग चारों कनेक्टेड रहते हैं, जो भी आपकी कोर्सेज हो रही हैं वो सब कुछ हम लोग एक दूसरे से चारों कनेक्टेड रहते हैं, जिसमें कि ऑफलाइन मंथली टेस्ट होता है, ऑफलाइन इंटरेक्शन ज़रूरी है पढ़ाई में, ऑफलाइन मोटिवेशनल आपको हमेशा समय समय पर मोटिवेशनल क्लास मिलता रहेगा, ऑफलाइन कॉन्सेप्ट क्लास ये सब मिलता रहेगा। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी आपको मिलती रहेंगी। आप रोज के रोज
आप चाहें कि हम टेस्ट दें, एक टॉपिक को कवर करें, फिर उस टॉपिक को समझ करके उसका वीडियो देख करके उसकी प्रैक्टिस करके और टेस्ट देना चाहे तो आप हमारे घर बैठे ऑनलाइन आप टेस्ट दे करके एक टॉपिक को, एक छोटी छोटी टॉपिक को बिल्कुल आप 100% कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इंटरेक्शन, ऑनलाइन मोटिवेशनल क्लासेस, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा और ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा। पूरी डेडिकेशन के साथ आप इस कोर्स को कंप्लीट करा सकते हैं और हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे, ऑफलाइन मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी। हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो सारे लोग आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मिला के हम आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट कराएंगे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, आपको बस थोड़ा सा विल पावर बना के रखना है कि हमें ये कोर्स करना है। और हम आपको पूरा वादा करते हैं, एक फुल कमिटमेंट करते हैं कि हम इस कोर्स को आपको 100% करवा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आप थोड़ा अपना विल पावर मजबूत करें कि हमें करना है। हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपके इस कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए। थैंक यू बच्चों। तो अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।